चेयरमैन पाकिस्तान लेदर गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन शुजात साहब पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं। वेलकम टू जियो पाकिस्तान वंस अगेन। शुजात साहब, बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, खासतौर पे पहले हम जानवरों की बातें कर रहे थे, ईद पे खालें भी जानी होती हैं, पूरी वो वैन जाती हैं, पिक करती हैं। लोग सोचते हैं एक्चुअली कि अब ये क्या डिस्पोज ऑफ करने के लिए आ रही हैं, किधर जाएंगी, क्या होगा? आप बताएं कितनी खालें कलेक्ट होती हैं वैसे ईद के मौके में पूरे पाकिस्तान में? शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले तो मैं जियो का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो इतनी इम्पॉर्टेंट ये जो एक सेगमेंट है पाकिस्तान के अंदर, उसका उन्होंने इजहार किया और मुझे बुलाया। देखिए, सबसे पहले समझने की बात यह है कि ये सुन्नत इब्राहिमी है जो हम जिसको अदा करते हैं। पाकिस्तान के अंदर इसको एज ए फेस्टिवल लिया जाता है, और अगर आप दुनिया में देखें तो इसको सुन्नत इब्राहिमी से ज़्यादा आगे इसको नहीं बढ़ाया जाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ये एक फेस्टिवल की शक्ल इख्तियार कर गया है, तो मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं और कुछ इससे नुकसान भी हैं। फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे तो ये हैं कि 260 अरब रुपए की एक इंडस्ट्री सर्कुलेट होती है इन 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर 260 अरब रुपए का। आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जानवरों की अफजाइश नस्ल, इसके ट्रांसपोर्ट, इसकी खरीदो फरोख्त, कसाईयों का गोश्त की सब कुछ कलेक्टिवली ये होता है। अच्छा, अब आपका सवाल ये है कि ये खालें किस तरह से सूदमंद साबित हो सकती हैं। देखिए, पाकिस्तान की लेदर गारमेंट इंडस्ट्री और लेदर इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ज़्यादा सूदमंद हो सकती है, लेकिन इसके कुछ शराइत हैं। उसमें सबसे पहले जो बात है वो ये है कि इसको किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली अगर हम दुनिया से मवाजना करें तो इसको बहुत अच्छे तरीके से इंटरनेशनली प्रिजर्व करने के तरीके मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसको प्रिजर्व करने के तरीके थोड़ा सा उसमें हमारी कमी है। उसकी पहली वजह साहब, हमने देखा है चमड़ा सूखते हुए पहले ज़माने में, एज इन अभी तो नहीं इत्तेफाक हुआ, लेकिन बहुत सालों पहले किसी इलाके से गुजरते थे, वो चमड़ा मंडी या चमड़ा मार्केट होती थी, वो चमड़ा इसी तरह लटका होता था। अभी भी वही तरीका है या मैकेनिकल हो चुका है ये सारा निज़ाम? नहीं, मैनुअली है? अभी भी वही तरीका है, बस उसके अंदर जो इंटरनेशनल मॉडर्न मशीनरीज हैं उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया है। लेकिन पाकिस्तान में जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो कुर्बानी के टाइम के ऊपर जो जिस तरह से उसकी हिफाजत की जाती है वो मुकम्मल नहीं है। वो क्यों नहीं मुकम्मल है? उसकी वजह यह है कि फेस्टिवल की वजह से लोग अपनी मदद आपके तहत इसकी कुर्बानी करते हैं या उसको अपने घरों में करते हैं। उस वक्त वो ये नहीं सोचते हैं कि इसके अंदर ये जो खाल है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कितनी ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं कि 8 मिलियन खालें पाकिस्तान के अंदर हर कुर्बानी के ऊपर तकरीबन इंडक्ट होती हैं। 3-4 डेज उसमें 8 मिलियन होती है। और इसके अलावा 6 मिलियन ईरान से और 4 मिलियन अफगानिस्तान से। ये तीनों ममालिक जो इस्लामिक ममालिक हैं, और ये खालें जो जमा होती हैं क्योंकि पाकिस्तान के लिए अट्रैक्टिव हैं। वजह यह है कि ईरान और अफगानिस्तान में पाकिस्तान लेदर गारमेंट की सनत ना होने के बराबर है, तो इस्तेमाल पाकिस्तान में होता है। अब इन खालों को सेव करने के उन ममालिक में तो बहुत अच्छे तरीके हैं। पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि अगर इस खाल को विद इन 2 to 4 आवर्स अगर नमक ना लगे, ये सेफ होकर थप्पी ना लगे, तो ये खाल ख़राब हो जाती है। जैसे कि आप भी कह रहे थे ये बात के खाल कितनी जल्दी, हम बात भी कर रहे थे इस बात के, तो जब तक इसको सही तरीके से प्रिजर्व नहीं किया जाएगा ये खाल सूदमंद नहीं रहेगी। अच्छा, या मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी, जब आपके घर कसाई आता है और वो सारी कुर्बानी वगैरह होती है, उसको भी ये नॉलेज नहीं होगी कि इस खाल को किस तरह रखना चाहिए? या फिर देखिए, एक ट्रेंड कसाई जो होता है उसको पता होता है ये बात कि इस खाल की क्या वैल्यू है। मैं मिसाल के तौर पे गाय की खाल लेता हूँ। गाय की खाल का जो साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ये तकरीबन 34 से 35 स्क्वायर फीट का साइज होता है। अब इसको उतारने में 1 से 2 घंटा लगता है, लेकिन अगर एक ट्रेंड कसाई होगा तो वो आधे से 45 मिनट के अंदर इसको आराम से उतार लेता है, ठीक है। अच्छा। लेकिन जब अनट्रेंड होगा तो और उसने इतनी बड़ी खाल के ऊपर अगर उसने 5-6 कट लगा दिए तो खाल की कीमत गिर जाती है। और मैं आपको ये बताने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करता कि ये जो खाल होती है ये तकरीबन 3 से 4 हज़ार मिनिमम प्राइस की होती है, जो आज इस खाल की कीमत तकरीबन 1000 से 1200 रुपये रह गई। देखिए, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि एक तो खाल की इंटरनेशनल तलब में कमी आई है। हम ये समझ रहे थे कि डॉलर इतना बड़ा है तो हम में भी ज्यादा वैसे हर चीज जरा ऊपर ही जा रही है, तो ये चीज क्यों अभी भी हो सकता है। अगर आप खालों की हिफाजत ठीक करें। देखिए, हमारे इस दुनिया में जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने इसका पूरा ख्याल रखा है। सबसे ज़्यादा खालें दुनिया के अंदर जो है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में काटी जाती हैं। उनके पास मॉडर्नाइज तरीके है, वो खाल को एक लम्हे में इस तरह से निकाल देते हैं कि उसके ऊपर एक कट भी नहीं लगता। हम ईद पर जो सबसे ज़्यादा खालें हमारे ईद के ऊपर जमा होती हैं उसके अंदर मैं आपको बड़ी
जिम्मेदारी से बता रहा हूँ 30 से 35% खालें ज़ाया हो जाती हैं। दूसरी बात यह कि जो खालें ईद में जमा करने के तरीके हैं वो हैं ज़्यादातर जो भी आपकी एसोसिएशन फलाही तंजीमें हैं उनके ज़रिए। अच्छा, अब इन फलाही तंजीमों के पास अवेयरनेस नहीं है इन खालों का। वो कोशिश ये करती हैं फलाही तंजीमें कि जैसे ही उनके पास खालें आएँ वैसे ही वो खालें बेच दें। ये मुमकिन नहीं है, आज के दौर में ये मुमकिन नहीं है जब तक वो तंजीमें अपने यहाँ खालों को सेव करने के तरीके नहीं पैदा करेंगी। शुजात साहब, टाइम बहुत कम है, ये नमक वाला जो आप कह रहे हैं, ताकि लोग जो हमें देख रहे हैं वो इससे कुछ नमक नॉर्मल होता है, ये कहीं मिल जाएगा अगर कोई लेना चाहे। ये जो नमक होता है हम इसको नमक कहते हैं, लेकिन इसका एक केमिकल नेम है जिसके तहत जो एक पाउडर की शक्ल में होता है, और इसको कोई इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस कि आपने खा लिए, आप अपने घर में भी सेव कर सकते हैं बड़े आराम से। जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं वो अपने घर में भी सेव कर, सिर्फ बात यह कि आगाही होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। हमने इसके सिलसिले में एक प्रोग्राम भी किया कि जिसके अंदर हमने ये अवेयरनेस देने की कोशिश की। लेकिन एक सवाल बहुत है जो $1 मिलियन क्वेश्चन कहलाता है कि ये जब खालें अगर सही उतरेंगी तो इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। जी, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि $1 बिलियन, ये $1 ट्रिलियन भी हो सकते हैं। पाकिस्तान का पूरी दुनिया का जो हजम है लेदर गारमेंट, जो वैल्यू एडेड सेक्टर है। राइट शुजात साहब, ओके, आई एम गोइंग टू स्टॉप यू हियर, दिस इज ऑल द टाइम वी हैव। लेकिन आप लोगों को ये बता दूं कि कितनी ये सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आप में होनी चाहिए। कुर्बानी तो एंजॉय करके आगे निकल गए, लेकिन एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री ऑल्सो, जो कि आप कर सकते हैं बड़े आराम से। जानवर तो लाए हुए हैं, अपने तय क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जाहिर है हम कोशिश ये करनी है, हम नमक वगैरह का नहीं लगा सकते तो as soon as possible जैसे ही उतरे वैसे ही कॉल कर दें, जिसको भी आपने देनी है खाल, जिस भी इदारे को देनी है दें और वो चले जाएं। 30 सेकंड्स भी नहीं है मेरे पास, बता दें जल्दी से 20 सेकंड। मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत से मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइव स्टॉक के लिए आप काम करें। लाइव स्टॉक के जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको आप फैसिलिटेट करें, सिर्फ उनको इंडिविजुअल फैसिलिटेट करें, बड़े ग्रुप्स को ना करें। लाइव स्टॉक से जो है पाकिस्तान के ऊपर बड़ा असर We got it. Thank you so much, Shujat Saab. Thanks a lot. Interesting information that you can only find on Jio Pakistan.